डी-मार्ट, हम सभी लोग ने नाम तो इसका सुना ही होगा। डी-मार्ट कंपेयर टू बिग बाजार और रिलायंस रिटेल वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल रिटेल कंपनी रही है। D-Mart stores, where you buy your grocery and other daily essentials, has reported Q1 standalone revenues of 9,800 crore. The margins 50 basis points का improvement दिखाएगा और मुनाफा almost 44% साल दर साल चलता हुआ नजर आएगा। Revenues have gone up by nearly 14% on a quarter-on-quarter basis, and the store addition has been healthy. They've added 10 stores in the April to May period. डी-मार्ट ने ऐसा क्या खास किया है हमारी सभी लोग की जिंदगी में जो उसको इतना बड़ा ग्रोथ मिल रहा है लास्ट 20 सालों में। और इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स आने के बावजूद डी-मार्ट टस से मस नहीं हुआ है। हमारे घर के 2 कदम की दूरी पे ही किराना स्टोर रहेगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमेशा डी-मार्ट को प्रेफर करेंगे कि वहां से नहीं लेंगे, डी-मार्ट चल के लेंगे। जबकि डी-मार्ट में लंबी लाइन में भी लगना पड़ता है और प्लस जब भी हम अपना बजट बना के जाए कि यार इस टाइम डी-मार्ट में से 2,000 रुपए खर्चा करेंगे, काउंटर पे आते आते बिलिंग करते करते 3,000 रुपए पहुंच ही जाता है। फिर भी क्यों हमारे पेरेंट्स डी-मार्ट को ही चूज करते हैं? और इसका बड़ा ही सिंपल आंसर है, वो है डिस्काउंटेड प्राइस। यस, डी-मार्ट हर प्रोडक्ट्स पे एमआरपी के नीचे 6 to 12% ऑन एवरेज सभी प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट देता है। और हमारे इंडियन पेरेंट्स के लिए एमआरपी के नीचे डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदना हमेशा से एक सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग रहा है। डी-मार्ट का टारगेट ऑडियंस हमेशा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ही रहा है, बिकॉज मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए 6 से 12% का डिस्काउंट एमआरपी पे बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर कोई बंदा 5,000 रुपए का शॉपिंग करता है ग्रोसरीज में अपने घर के लिए, वो डी-मार्ट जाके तकरीबन 1,000 से 1,200 रुपए बचा सकता है, जो कि उन लोग के लिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और डी-मार्ट को ये अच्छी तरीके से पता है। कि आज की इस वीडियो में जानेंगे कौन से डी-मार्ट ने 3 स्ट्रेटेजीज यूज किए इतने बड़ी कंपनी बनने के लिए, और जो बिग बाजार और रिलायंस रिटेल को तो खड़ा भी होने नहीं दे रहे अपने आसपास। और अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हो जो आप इन स्ट्रेटेजीज को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो, या आप बिजनेस शुरुआत करने वाले हो तो कौन सी स्ट्रेटेजीज आप सीख सकते हो अपने बिजनेस के लिए, वो भी सीखेंगे आज की इस वीडियो में। लास्ट तक सेकंड स्ट्रेटेजी जो डी-मार्ट का था वो बहुत ही यूजफुल था, जिससे आप लोग को बहुत ज्यादा सीखने मिलने वाला है। सब्सक्राइब आपने किया कि नहीं कि आपने इस चैनल को, जैसे डी-मार्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे देता है, ये चैनल भी बड़े ही डिस्काउंटेड प्राइस पे फ्री में लगभग आपको ऐसी कंटेंट देगा जो आपको करियर रिलेटेड और बिजनेस केस स्टडीज के माध्यम से मैं आपको लर्निंग्स देता रहता हूं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस टाइप का कंटेंट जब भी फ्यूचर में डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। So please whatever. पहली स्ट्रेटेजी जो डी-मार्ट ने यूज की है वो है ओनरशिप मॉडल। ओनरशिप मॉडल क्या होता है, जो कि मैकडॉनल्ड्स ने भी यूज किया है। जो भी रिटेल आउटलेट में ये अपना खोलते हैं ना अपना स्टोर, वो खुद खरीद लेते हैं। 85% ऑफ डी-मार्ट स्टोर्स वो ओन्ड है। ओनरशिप मॉडल में आपकी रेंटल इनकम बहुत ज्यादा बच पाती है, क्योंकि कैपिटल इनका खुद का ही होता है। तो ईयर ऑन ईयर जो कैपिटल में इनके ग्रोथ होता है वो ओनरशिप मॉडल की वजह से वो 22 से 23% का ग्रोथ मिलता है कंपेयर टू रिलायंस रिटेल और बिग बाजार। जैसे जैसे रेंट बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे स्टोर्स को बहुत प्रॉब्लम होता है उसको मैनेज करने के लिए, और वहीं पे एसएसएस ग्रोथ डिक्लाइन होने लगता है। मतलब वही पर्टिकुलर स्टोर से सेल्स आने में प्रॉब्लम हो जाती है। और क्योंकि डी-मार्ट कभी भी हाई-फाई जगह पे नहीं देखा रहेगा आपने, कोई मॉल्स में, कोई पॉपुलर जगह पे। जैसे मैंने बताया इनका टारगेट ऑडियंस हमेशा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास रहा है, तो ये थोड़ा सा शहर के बाहर जाते थे खोलने के लिए अपने जगह, क्योंकि इनको पता है कि जिनके पास पैसा, जिनका 30 से 40-50 हजार रुपए इनकम रहेगा, जो ट्रेवल कर सकते हैं, थोड़े दूर आएंगे मेरे यहाँ पे परचेस करने के लिए, वो आके एक ही बार में बहुत सारा सामान लेंगे। क्योंकि लोग बोल रहे डी-मार्ट जाना है, ट्रेवल करके जाना है, तो उन लोग एक ही बार में सामान ज्यादा लेके आते हैं। तो इसलिए जब भी ये शहर से थोड़ा बाहर खरीदते थे तो उनको सस्ता भी पड़ता था। सेकंड स्ट्रेटेजी जो डी-मार्ट को ग्रो करने में सबसे ज्यादा हेल्प किया है वो है बल्क बाइंग एंड स्लॉटिंग फीस। जितने भी टॉप जायंट रिटेल आउटलेट्स है डी-मार्ट की तरह से, बिग बाजार हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, इन लोगों का पता है क्या है, जब भी सप्लायर से माल लेते हैं ना अपने यहाँ बेचने के लिए, उनको क्रेडिट पीरियड देते हैं 30 से 40 दिन का। मतलब माल ले लेंगे और 30 से 40 दिन बाद वो अपने वेंडर को पैसा दे देते हैं। लेकिन डी-मार्ट पता है क्या करता है, डी-मार्ट ने क्या कर दिया, विद इन अ वीक पेमेंट देंगे। तो जब भी कोई अपना माल डिलीवर कर रहा है उसको विद इन अ वीक पैसा मिल जाएगा। तो इवन सप्लायर खुश होते थे, यार डी-मार्ट में ही माल दो, बिकॉज पैसा वहां पे जल्दी आ जाता है। पैसा किसको जल्दी नहीं चाहिए रहता है, तो सभी लोग डी-मार्ट को ज्यादा प्रेफर करने लगे। बट इसमें डी-मार्ट का क्या बेनिफिट हुआ, डी-मार्ट क्योंकि हफ्ते भर में पैसा दे देता है, तो वो जो रेट में सप्लायर डी-मार्ट को पैसा दे रहा है उससे और एडिशनल 10% डिस्काउंट ले पा रहा है, जो रिलायंस रिटेल और बिग बाजार नहीं ले पाते हैं। इसको अगर एक एग्जांपल से समझे तो समझो एक चावल का गोनी
₹1000 में जो इनको पड़ता है, मान लो उसमें 15% का मार्जिन होता है, तो मैन्युफैक्चरर डीमार्ट को प्राइस में देता रहेगा 850। अब क्योंकि डीमार्ट का पेमेंट साइकिल से 1 वीक है, डीमार्ट निगोशिएट कर सकता है कि 10% और डिस्काउंट लगाओ, क्योंकि उनको हफ्ते भर में पैसा मिल जाता है। सप्लायर्स भी देते हैं इसमें, क्योंकि उनको भी पता है इनको पैसा मिल जाता है, तो डीमार्ट और 10% कम करता है, तो उनको कुल मिला के एक गोनी चावल जो ₹1000 का है, जो बाकियों को 850 मिलता है किराना स्टोर पे, और उनको वही माल 765 रुपीस में मिल जाता है। तो इसका मतलब हुआ क्या, 765 में खरीदा, ₹900 में बेचा, मतलब कुल मिला के ₹135 का मुनाफा। और वहीं पे जो किराना स्टोर है वो 850 में खरीद के ₹1000 में बेच रहा है, मतलब एक गोनी पे वो 150 कमाता है। भले डीमार्ट से ₹15 ज्यादा कमाता है, लेकिन अगर वो किराने वाला स्टोर महीने में 1000 गोनी बेच के 1.5 लाख का प्रॉफिट कर सकता है, और वहीं पे डीमार्ट 10,000 गोनी बेच के उसी चीज पे 13,50,000 का प्रॉफिट कर लेता है। और इसीलिए डीमार्ट जो अपना इन्वेंटरी फट बेच पाता है और जल्दी से जल्दी फ्रेश प्रोडक्ट्स रख पाता है, जिसकी वजह से कोई भी एक्सपायरी प्रोडक्ट रखता ही नहीं है शेल्फ पे। और डीमार्ट का जो टर्नओवर रेशियो है 14.6 है कंपेयर टू 4.9 बिग बाजार के, और इसीलिए डीमार्ट का प्रॉफिट पर स्क्वायर फुट हमेशा से हाई रहा है। और बिकॉज ऑफ हाई इन्वेंटरी चर्न रेशियो, डीमार्ट का जो प्रॉफिट पर स्क्वायर फुट है वो 25,844 रुपीस है, कंपेयर टू ₹13,900 जो कि रिलायंस रिटेल का है, और 12,900 जो फ्यूचर रिटेल का है, यानी कि बिग बाजार का है। अरे जरा बारी बारी से आने दो। और तीसरा स्ट्रेटेजी जो डीमार्ट ने यूज किया वो है बिल्ड, प्रोसेस एंड देन स्केल। डीमार्ट के जो फाउंडर है ना, राधाकृष्ण दमानी, बड़ा ही आहिस्ता आराम से ग्रो करते करते इसको स्केल किए हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है, हम सब ना एक्साइटमेंट वाला काम करना चाहते हैं, हम जल्दी ही बोर हो जाते हैं हर कामों से, और हमें फट कुछ ऐसा काम करना है जिसमें हमें एक्साइटमेंट, जिसमें मजा आता रहे। लेकिन रियल जो बिजनेस है ना, वो हमेशा बिल्ड होता है बोरिंग काम करने से, बार बार। वो भी डीमार्ट ने भी वही किया। उनके पहले 9 साल में उन्होंने सिर्फ 25 स्टोर्स ओपन किए हैं। 2002 से 2010 तक उनके सिर्फ 25 स्टोर्स थे, और कुल मिलाकर टर्नओवर था उनका 1000 करोड़ रुपया वो निकाल लेते थे। उसके बाद 2012 में 50 स्टोर्स लेके गए, 2014 में उन्होंने स्टोर को इंक्रीज किया 75 स्टोर्स तक ले गए, जिसमें से 2015 में उनका पूरा 5000 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने क्रॉस किया, और 2016 में आते आते उन्होंने और 110 स्टोर्स खोल लिए, और जो कि उनका 7,500 करोड़ का मार्क उन्होंने रेवेन्यू में अचीव कर पाए। इसी तरह धीरे धीरे स्केल कर, तो इन्होंने इतना स्लो ग्रोथ लिया कैसे, जैसे हमने जोहो के केस स्टडी में देखा था, मैंने जोहो में बताया, जो जोहो के फाउंडर थे श्रीधर वेम्बू, उन्होंने भी सेम चीज किया था कि उन्होंने पहला जब अपना यूनिट लॉन्च किया था, सिर्फ 9 सालों तक वो ही 2 यूनिट बेचते थे जोहो में, और कुछ नहीं लिखा है कि वो प्रोडक्ट को अच्छे से समझ पाए, मार्केट को समझ पाए, और तभी पूरा समझ के फटाफट स्केल कर पाए। वैसे ही राधाकृष्ण दमानी ने भी वैसा ही किया। उन्होंने सप्लाई चेन समझा, कस्टमर ट्रेंड समझा, प्रॉफिटेबिलिटी कितना निकालने में मेहनत लगती है एक पर्टिकुलर स्टोर से, सप्लायर से रिलेशन बनाने में कितना मेहनत लगता है, कस्टमर एक बार जो खरीद के जाते हो बार बार कितनी बार आता है, पूरा प्रोसेस समझने के बाद वो पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे स्टोर खोलते गए। और क्योंकि ये हर स्टोर से प्रॉफिट निकालते थे, एक भी डीमार्ट की स्टोर आज तक लॉस में नहीं गई है, तो हर स्टोर से प्रॉफिट निकाल के, और दूसरा क्योंकि ये अपना खुद का जमीन खरीदते थे, जो प्रॉपर्टी था ना वही खरीद लेते थे, तो वो स्टोर से प्रॉफिट निकाल के दूसरी जमीन पे खरीद के डीमार्ट को बिल्ड करते थे। तो इस तरीके से वो हर एक प्रोसेस को डिफाइन करते थे, पूरा बिजनेस मॉडल समझा, और फिर बाद में स्केल किए। और आज कुल मिला के 284 स्टोर्स है डीमार्ट के। और क्या आप जानते हो 2020 कोविड के पहले एक भी स्टोर डीमार्ट की आज तक कभी बंद नहीं हुई थी। एक आध 2 कोविड के बाद बंद हुई, वो भी इन्होंने यूज कर लिया इन्वेंट्री जैसी चीजों को अपने मैनेज करने के लिए, क्योंकि इतना सारा सामान रखने के लिए वेयरहाउस की जरूरत तो पड़ती थी, तो जो वो डायरेक्टली रिटेल के लिए यूज नहीं कर पा रहे हो, अपने वेयरहाउस के लिए, बैक ऑफिस के लिए यूज कर पा रहे हैं। और क्योंकि डीमार्ट इतना फंडामेंटली वन ऑफ द बेस्ट तरीके से ग्रो हुआ है, डीमार्ट का शेयर प्राइस आज की डेट में 4,300 रुपए के ऊपर है, और वहीं पे बिग बाजार का सिर्फ ₹3.69। आपको इससे आइडिया लग जाता है कि हर बार जो काम बोरिंग होता है ना, वही पैसे ज्यादा लेके आता है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक चीज समझ में आता है कि डीमार्ट का कोई मॉडल यूनिक नहीं था, ये इजीली कॉपी हो सकता है, वैसा मॉडल है। आप भी अपने एफएमसीजी रिटेल आउटलेट खोलना चाह रहे हो तो ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन एक चीज जो डीमार्ट से सीखने को मिलती है वो है उनका फाइनेंस का मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, वेंडर्स और सप्लायर्स से रिलेशन का उन्होंने जो देखभाल रखा, ये सारी चीजों वन ऑफ द बेस्ट यूएसपी उनके लिए बनी। तो चीजें उन्होंने सेम की, बट उसको अलग तरीके से किया, यही डिफरेंस था। और आप लोगों को इससे क्या सीखने में जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। ऐसे बिजनेस केस स्टडीज अगर आपको पसंद है तो लाइक का बटन जरूर दबाना, और शेयर उनको करना जो ऐसे बिजनेस स्ट्रेटेजीज अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने धंधा को ग्रो कर सकते हैं इतना फंडामेंटली मजबूत बना के, उससे ही हम अपने भारत देश को हम एम्पावर कर पाएंगे। और सब्सक्राइब तब तक कर लिया रहेगा। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, राहुल भाई से भी बुलवा चुका हूँ। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।
लेकिन यार करते नहीं हो, सब्सक्राइब कर लो जल्द से जल्द, ताकि हर बार न्यू वीडियो जब भी मैं डालूं ऐसे पावरफुल केस स्टडीज पे आप तक पहले पहुंचे हैं। और मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में।